नमस्कार दोस्तों, आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई की रात करीब 12 बजे इंस्टाग्राम पर एक रील डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जंतर मंतर पर उनको गालियां दी गई, उनकी स्वर्गीय मां को गालियां दी गई, लेकिन वो इन बच्चों को माफ करना चाहते हैं क्योंकि जीव दांतों के बीच आ जाए तो हम दांत तो नहीं तोड़ेंगे। पहली बार तो मुझे भी लगा कि वाह, कितने विशाल हृदय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो देखता गया मुझे समझ आ गया कि ये माफी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा विक्टिम कार्ड है। जो आदमी असल में देश से माफी मांगे जाने के लायक है वो खुद देश को माफ कर रहा है। और आज इसी रील का पर्दाफाश जनरेशन जेड की लड़कियों ने अपनी रील बना करके कर दिया है। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है, लेकिन पहले जरा असली मुद्दा समझिए। मोदी जी की ये रील ऐसे ही नहीं आई है, इसका असली बैकग्राउंड यह है कि नोएडा में एक लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि उसने कथित तौर पर मोदी जी के खिलाफ कुछ बातें कही थी। एफआईआर में उसकी उम्र 25 साल लिखी गई है, लेकिन जब रुचिका ने माफी वाला वीडियो जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 15 साल की है, ये उसकी पहली और आखिरी गलती है, वो देश से माफी मांगती है। अब यहां पहला घोटाला यह है कि आखिर उम्र क्या है, 25 या 15? एफआईआर में 25 लिख दी, वीडियो में 15 बता रही है। मतलब पुलिस को भी नहीं पता कि नाबालिग है या बालिग है। पुलिस अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहे तब 25 बना करके एफआईआर कर दे और जब चाहे तब वापस माफी दिलवा करके एफआईआर खत्म कर दे, और यही हुआ भी है। रुचिका ने माफी मांगने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर वापस ले लिए। रुचिका के माफी मांगने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर वापस ले ली है। मोदी जी अगले ही दिन रात को इंस्टाग्राम पर रील डाल दी कि मैंने माफ कर दिया है। दोस्तों, यहां असली सवाल शुरू होता है, क्या ये सारी माफियां असल में मोदी के अच्छे मन की उपज है या फिर पूरे ड्रामे का एक हिस्सा है? मुझे लगता है ड्रामा है, और इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया की जनरेशन जेड की लड़कियों ने कर दी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने बहुत तीखा जवाब दिया है। खेड़ा साहब ने कहा है कि जरा सुनो इसे, देश तो इनसे माफी मांगने को कह रहा है और ये देश को माफ कर रहे हैं। एक लाइन में पूरी बात कह दी। जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के मुखिया हैं, उनसे जनता माफी की उम्मीद करती है कि आपकी सरकार में पेपर लीक हुआ, आपकी सरकार में 22 बच्चों ने जान दे दी, आपकी पुलिस ने बच्चियों को पीटा, आप माफी मांगिए। लेकिन ये उल्टा बच्चों को माफ करने का ऐलान कर रहे हैं, जैसे कोई राजा हो और प्रजा उनकी गुनहगार हो। ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, प्रधानमंत्री सेवक होता है, लेकिन यहां सेवक जनता को माफ कर रहा है, इसीलिए इसे विक्टिम कार्ड कहते हैं। और अब जरा एक एक करके देखिए कि मोदी जी और उनकी पार्टी ने खुद कितनी गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया इस देश में, और उस पर आज तक न माफी मांगी गई न पछतावा हुआ। सबसे पहले मोदी जी को याद दिलाना चाहूंगा, स्टेज से भाषण देते हुए मोदी जी ने खुद कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है। यह किसी मां बहन को दी गई गाली नहीं है, यह कौन सी सभ्य भाषा है? किसी की पत्नी पर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी करना, वो भी हजारों लोगों के सामने, यह सनातन संस्कार है क्या? दूसरी बात, मोदी जी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था। यह एक विधवा महिला को खुले मंच से विधवा कह के अपमानित करना, यह कौन सी संस्कृति है? हिंदुत्व सिखाता है कि विधवा महिलाओं का सम्मान करो, और यहां देश का प्रधानमंत्री एक बुजुर्ग विधवा को स्टेज से विधवा कह करके उपहास उड़ा रहा है। तीसरी बात, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मोदी जी ने दीदी ओ दीदी कह करके टोंट मारा था, ऐसे जैसे कोई गली का लफंगा किसी लड़की को छेड़ रहा हो। वैसे एक राज्य की मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला, उन्हें देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से इस तरह चिढ़ाया। क्या ये आज तक माफी मांगे हैं? इसके लिए नहीं मांगे हैं। चौथी बात, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें पप्पू कहकर के लगातार सालों से बुलाया गया, और वजह क्या थी? कहा जाता है कि राहुल गांधी की मानसिक क्षमता पर सवाल है। किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक तौर पर मजाक बनाना, यह कौन से देश में सभ्यता कहलाती है? पांचवी बात, मोदी जी की पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने विपक्षी नेताओं को भाड़े के टट्टे कहा है, खुले मंच से कहा है। और खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विरोधियों को कहा था, क्या उखाड़ लेगा मेरा?
ये कौन सी संवैधानिक भाषा है? ये किस स्कूल में सिखाई जाती है? तो जब खुद देश के मुखिया इस स्तर की भाषा में बात करते हैं, उनके मंत्री ऐसी भाषा में बात करते हैं, उनकी पार्टी के लोग रैलियों में बसों पर चढ़ करके मुसलमानों को मां की गालियां देते हैं, तो बच्चे कहां से सीखेंगे? बच्चे तो अपने बड़ों से ही देख करके सीखते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ही ऐसी भाषा बोलेगा तो बच्चे तो अपने प्रधानमंत्री की नकल करेंगे ही। और यही बात सोशल मीडिया की लड़कियों ने बहुत सटीक तरीके से कही है। उनमें से एक ने कहा है कि मोदी जी आप 10 साल से सत्ता में हैं, इस देश को लीड कर रहे हैं, अगर बच्चों की भाषा शैली गिरी है तो पहले खुद देख लीजिए कि इन 10 सालों में आपकी लीडरशिप का क्या नतीजा है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। देखिए, बहुत साल से कुछ शरारती बच्चे मुझे किसी भी कारण के बिना भद्दी भद्दी गालियां देते आ रहे हैं। मुझे तो दी, लेकिन मेरी माता और बहन को भी दी। आर वर्ड, रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट, कितना भद्दा स्वरूप था। मैं समझ सकती हूं, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, तो मैं उन्हें माफ करती हूं। हाँ, समाज का कोई आक्रोश तो नहीं है उनके तरफ, FIR तो नहीं लगा, लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, शरारती बच्चे, माफ कर देते हैं। आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। दोस्तों, यह बात सिर्फ भाषा की नहीं है, असली मुद्दा दोहरे मापदंड का है। जो लड़की मोदी जी को कुछ कह देती है उस पर तुरंत 0 FIR हो जाती है, संवैधानिक पद के अपमान की धाराएं लगती है, पुलिस उसे ढूंढने लगती है। लेकिन जो बीजेपी IT सेल के लोग सालों से इस देश की बेटियों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, रेप की धमकियां दे रहे हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक एक भी FIR हुई है क्या? एक भी गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं हुई है। यह है डबल स्टैंडर्ड, और इस डबल स्टैंडर्ड को अभिजीत दीपके ने बहुत बेबाकी से उठाया है। दीपके ने कहा है कि क्या इस देश में 2 कानून चल रहे हैं? क्या कानून युवाओं के लिए और दूसरा, एक कानून युवाओं के लिए और दूसरा बीजेपी और उनके नेताओं के लिए? दीपके ने पूछा कि बीजेपी IT सेल के जो लोग सालों से सोशल मीडिया पर महिलाओं को गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बायो में गर्व से लिखा है फॉलोड बाय PM मोदी, उन पर कब मुकदमा दर्ज होगा? बहुत सटीक सवाल है दोस्तों। मोदी जी खुद ट्विटर पर जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनमें से कई लोग इस देश की बेटियों को खुलेआम रेप की धमकियां देते हैं और इनके बायो में लिखा होता है कि मुझे PM मोदी फॉलो करते हैं। यानी ये गुंडे बदमाश खुद को गर्व से मोदी के अनुयायी बताते हैं। तो ऐसे लोग पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या मोदी जी ने अपने फॉलोइंग लिस्ट से इनको हटा दिया है? नहीं हटाया है, मतलब ये लोग मोदी जी के परिवार के हैं, इनको संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताता हूं जो खुद बीजेपी के एक पूर्व विधायक की बेटी है। नाम है यशस्विनी राजेश सिंह। यशस्विनी ने खुद अपने DMs के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए हैं। यशस्विनी ने बताया कि पिछले कई महीने से उनके पास हजारों गालियां आ रही है, रेप की धमकियां, कत्ल की धमकियां। यशस्विनी ने पैलेस्टीन के मुद्दे पर एक स्टैंड लिया था और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि उनका पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड है, वो बीफ खाती है। बस इतनी सी बात पर हजारों लोग हमला बोल पड़े, और ये कोई सामान्य लोग नहीं थे, ये सब बीजेपी IT सेल के लोग थे। मोदी जी, आप बताइए, क्या इन सब लोगों को माफ करेंगे आप, जो आपकी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी को रेप की धमकी दे रहे हैं? क्या इन पर FIR दर्ज होगी? क्या इनको ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस को भेजा जाएगा? क्या इनके खिलाफ 0 FIR दर्ज होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आदमी है, ये तो हमारा वोट बैंक है, इनको कैसे पकड़े? इसी तरह नेहा बोरा नाम की एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो आयसा नाम के संगठन की अध्यक्ष हैं। नेहा ने भी एक रील बना करके मोदी जी को जवाब दिया है। नेहा ने कहा है कि आपके संस्कार, आपकी संस्कृति तो आपके IT सेल और बजरंग दल के लोगों को नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर लीक करने के लिए मजबूर कर रही है। प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति तो आपके IT सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है
कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है। और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकी। संसद में मोदी जी को कोई नहीं पूछ सकता, विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं, कोई सवाल पूछे तो सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम पार्लियामेंट नहीं है। इंस्टाग्राम पर जो जनरेशन जेड का राज है, और मोदी जी बूमर से भी पुरानी जनरेशन के हैं, इसीलिए यहां वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। यहां पर हर रील का जवाब रील से मिलेगा, हर कमेंट का जवाब कमेंट से मिलेगा, यहां सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, यहां माइक बंद करने की सुविधा नहीं है, यहां एडवाइजरी जारी करके पत्रकारों को चुप कराने की सुविधा नहीं है। और इसीलिए मोदी जी की पूरी टीम घबरा गई है। घबराहट में एफआईआर करवा रहे हैं, घबराहट में सरेंडर वीडियो बनवा रहे हैं, घबराहट में लड़कियों की उम्र बदल रहे हैं, कभी 25 लिख रहे हैं, कभी 15 दिखा रहे हैं, पूरा नाटक चल रहा है। दोस्तों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी जी ने अपनी रील में कहा है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है तो हमें कल्चरल शॉक लगता है। कल्चरल शॉक यानी कि अगर लड़का ऐसी भाषा बोले तो कोई बात नहीं, लड़की बोले तो कल्चरल शॉक। यह मानसिकता कहां से आती है? यह प्रतिशतात्मक मानसिकता है जो लड़कों को हर छूट देती है और लड़कियों को हर बंधन में बांधती है। लड़के अगर हिंसा करें, चाकू लेकर के सांसद पर हमला करें तो कोई कल्चरल शॉक नहीं, लड़कियां अगर सवाल पूछे, नारा लगाएं तो कल्चरल शॉक। एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बहुत सुंदर जवाब दिया है इस पर। उन्होंने मोदी जी की रील की ही कॉपी करते हुए कहा है कि हाय फ्रेंड्स, आज मन कर रहा है सिर्फ आपसे बात करूं। मोदी जी सच में हैज लॉस्ट इट। प्लीज सी द वीडियो फर्स्ट एंड देन वील कंटिन्यू। फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। मोदी जी कौन से डिलूलू में रह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी चिंतित हैं कि हमारे बच्चे ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे घर की बेटियां ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। तो मोदी जी, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आप ही ने स्टेज से बोला था सबके सामने कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है। किसी की माँ को आपने इटालियन बार डांसर बोला था। फिर आपने शुरू से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है को किसी के मेंटल इनकेपेबिलिटी को लेके पप्पू पप्पू बुलाया है। आपके बाकी मिनिस्टर्स, द सीएम ऑफ स्टेट्स हैव कॉल्ड भाड़े के टट्टे। देन अनदर सीएम हैज ओपनली कॉल्ड क्या उखाड़ लेगा मेरा मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। तो मोदी जी, सीखा तो बच्चों ने आपसे ही है कि किस तरीके से बातचीत करनी है। आपके मिनिस्टर से सीखा है, आपकी रूलिंग गवर्नमेंट से सीखा है। आप अगर 10 साल से ज़्यादा पावर में हैं तो आप बच्चों की भाषा शैली पे ध्यान दीजिए उस 10 साल में, और उससे पहले के 10 साल में उन बच्चों की भाषा शैली पे ध्यान दीजिए, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। आप लीडर हैं इस देश के, आपकी पार्टी इस देश को लीड कर रही है, तो आप देखिए आपकी लीडरशिप का क्या नतीजा है। या आप ये नहीं बोल सकते कि जीभ है, दांत है, बच्चे मेरे हैं, मैं गले लगाऊंगा। तो मोदी जी, फिर आपको स्टार्ट ऐसे करना पड़ेगा कि पहले आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी कि आपने ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, इसीलिए आज बच्चे उन स्पीचेस को सुन के, उन सारे इंटरव्यूज को फॉलो करके इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आप अपनी गलती मानिए, दैट्स द बेस्ट वे बच्चों को गले लगा के अकाउंटेबिलिटी। इसमें यह पूरा दिखता है कि जनरेशन जेड की लड़कियों को हर रोज क्या क्या सुनना पड़ता है, और सुनाने वाले कौन है? बीजेपी के आईटी सेल के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग हैं। तो मोदी जी अगर वाकई में माफी की बात कर रहे हैं तो पहले अपने आईटी सेल पर लगाम लगाइए। पहले उन बजरंग दल वालों को कहिए कि वो लड़कियों को गालियां देना बंद करें। पहले अपने फॉलोइंग लिस्ट से उन गुंडों को हटाइए जो देश की बेटियों को रेप की धमकी देता है, तब कहीं जाकर के आपकी माफी में विश्वसनीयता आएगी। लेकिन आप ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम है। इसी इकोसिस्टम के दम पर आप चुनाव जीतते हैं, इसी इकोसिस्टम के दम पर आप विपक्ष को बदनाम करते हैं, इसी के दम पर आप अपनी नाकामी को छिपाते हैं। तो आप इसे कैसे बंद करेंगे? इसे बंद करने का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, नोएडा की 15 साल की रुचिका सिंह जिसने माफी मांगी, वो असल में एक बच्ची है जिसे कैमरे के सामने खड़ा करके माफी मंगवाई गई है। उसकी मां ने भी माफी मांगी और मोदी जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बच्ची को माफ किया। ये पूरा दृश्य देख करके मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक 15 साल की बच्ची जो कनॉट प्लेस में अपने दोस्तों के साथ
गई थी, जिसने कुछ लोगों की बात सुन करके कुछ कह दिया, उसके पीछे पूरा राज्य लग गया। एफआईआर हो गई, पुलिस पीछे पड़ गई, वो घर छोड़ करके भाग गई, फिर कैमरे के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी वाले संसद के अंदर विपक्ष के सांसदों को गालियां देते हैं, बाहर सांसदों पर चाकू से हमला करवाते हैं, ऑनलाइन लड़कियों को रेप की धमकियां देते हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। यह है नए भारत का पूरा तंत्र, जहां कमजोर पर लाठियां और ताकतवर पर तिलक, जहां 15 साल की बच्ची के पीछे राज्य की पूरी मशीनरी और आईटी सेल के गुंडे को खुली छूट, और मोदी जी को लगता है कि रात 12 बजे इंस्टाग्राम पर एक रील डाल करके वो पूरे तंत्र को कवर कर देंगे। नहीं मोदी जी, जनरेशन जेड जाग चुकी है। ये आपकी हर हरकत नोट कर रही है, ये आपकी हर रील का जवाब रील से दे रही है, ये आपके हर विक्टिम कार्ड को उलट कर आपके सामने रख रही है। ये मत भूलिए, मोदी जी की सोशल मीडिया पर हर एक शब्द रिकॉर्ड होता है। एक दिन ये सारा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के बात यही है दोस्तों, मोदी जी ने माफी की रील डाली, लेकिन ये माफी नहीं है, ये विक्टिम कार्ड है। असली माफी तब होगी जब मोदी जी अपनी पिछली गंदी भाषा के लिए देश से माफी मांगेंगे। असली माफी तब होगी जब अपने आईटी सेल पर लगाम लगाएंगे। असली माफी तब होगी जब बच्चियों को गालियां देने वाले अपने अनुयायियों को अनफॉलो करेंगे। असली माफी तब होगी जब जंतर मंतर पर पीटी गई लड़कियों से माफी मांगेंगे। असली माफी तब होगी जब पेपर लीक की जिम्मेदारी लेकर के देश से माफी मांगेंगे। इसमें से एक भी काम मोदी जी ने नहीं किया है, बस इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है और सोच रहे हैं कि जनता माफ कर देगी, लेकिन जनता वैसी नहीं है मोदी जी। जनरेशन जेड तो बिल्कुल नहीं है। यहां या तो ग्रीन फ्लैग बनना पड़ेगा या क्लॉक डाउन हो जाएगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मोदी जी की माफी वाली रील असली माफी है या विक्टिम कार्ड? क्या बीजेपी आईटी सेल पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मोदी जी को खुद पहले माफी मांगनी चाहिए? अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई खबर आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।